और आज हमारे साथ हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। अजीत, बाजार में लग रहा था कि कल भी जब बाजार खुला तो ऐसा लगा कि नहीं, जीडीपी के आंकड़े बाजार पर हावी हो जाएंगे। बाजार ने उनको झटक दिया। आज भी लगा कि शायद जीएसटी वाली खबर थी, एक थोड़ी सी नकील कसेगी, बाजार ने उसको भी दरकिनार किया। कल जितनी तेजी थी फिलहाल उतनी ही तेजी बाजार में भी हमें पॉइंट के लिहाज से दिख रही है। जरा ये बताइए कि मोमेंटम आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे थे 24,000 से 24,400 की, अब हम रेंज के अपर साइड पर खड़े हैं 24,400 को पार करके। क्या और अपसाइड यहां से बाजार में आप देख रहे हैं, और अगले 3 घंटे के लिए क्या कोई तेजी का ट्रेड बन रहा है बाजार में? शुक्रिया अभिषेक बिल्कुल। देखिए, लास्ट वीक इस स्ट्रगल का रहा, जहां पे कि मैं जिसको देख रहा था, जिस लेवल को 24,350 का था, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे लास्ट वीक उसको क्रॉस करने के, बट सस्टेन नहीं हो पाया। डिक्लाइन भी आया थर्सडे को, बट फ्राइडे के दिन रिकवरी। आज या फिर इस वीक की शुरुआत जिस तरीके से हुई है और आज जैसे कंटिन्यूशन दिख रहा है, उन लेवल्स को हमने रिक्लेम कर लिया है 24,350। बेसिकली वो क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज 100 डीएमए प्लेस था और वीकली पे भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बेसिकली प्लेस था 24,350 के पास। तो अगर आज क्लोजिंग हो जाती है अभिषेक, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको 24,700 तक के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे इंडेक्स में। बीच में एक पड़ाव रहेगा 24,550 का, जहां पे इंडेक्स थोड़ा सा बीजर ले सकता है, बट 24,700 तक के लिए मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट खुल गया है निफ्टी में करंट लेवल के हिसाब से। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप बात करें तो मेरे हिसाब से अब आपको 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 550 से लेकर 700 तक के पोजीशन टारगेट के लिए इंडेक्स को लॉन्ग साइड पे ही देखना चाहिए। अजीत, तो क्या अभी ट्रेड लेना है? 24,425 का इंडेक्स है, अभी खरीद लें 24,700 के लिए, या फिर 24,550 के लिए पहले खरीदें, उसके बाद देखेंगे फिर? नहीं, देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि 550 एक पहला हर्डल जरूर है, बट जिस तरीके से काफी टाइम स्पेंड करने के बाद, और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे नेगेटिव को डाइजेस्ट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, तो पोटेंशियली यही है कि 24,700 आपको जल्दी ही दिख जाएगा। तो 280 का एक स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, करीब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसको देखते हुए और आपका रिवॉर्ड करीब 300 पॉइंट का है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। ठीक है, मौजूदा स्तर पर आप खरीद सकते हैं। बाजार के अगर हम देखिए तो अब जो यहां से थोड़ा सा ना हर्डल दिख रहा है वो 24, सही कह रहे हैं जीत, वो 24,500-550 की रेंज में वो दिख रहा है। उसको पार किया तो फिर 24,700-800 के दायरे निश्चित तौर पर खुलते हुए दिख रहे हैं, और सपोर्ट लेवल्स भी धीरे धीरे करके ऊपर आ गए हैं। अब जो इमीडिएट जो अगर आप सपोर्ट मान के चले तो ज्यादा नहीं, यहाँ से 100 अंक नीचे 24,300 और 200 पर फिलहाल ये दिख रहा है। तो आप ट्रेड ले सकते हैं 24,700 के टारगेट के से 24,280 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में ये आपके लिए ट्रेड बनेगा। अजीत, स्टॉक्स में क्या करें? मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखिए फिर से बाहर लौटती हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे शेयर है जहां 5%, 7%, 10% के आसपास की तेजी है। आपकी नजर कहाँ गई, क्या ट्रेड करना अभी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यही था असमंजस की स्थिति कि शायद इंडेक्स कवर करे, लार्ज कैप ज्यादा आउट परफॉर्म करे, मिड कैप और स्मॉल कैप उस तरीके की रिकवरी ना देखें। बट उसके पलट इस बार भी वही हो रहा है, जैसे कि आपने ही बताया कि पिछले 8-9 सेशंस में आपने पॉजिटिविटी ज्यादा यहाँ पे देखी है। बट मैं तब भी कहूँगा थोड़ा सेलेक्टिव रहने की जरूरत है, बिकॉज अब जैसे अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी तो ऑब्वियसली फोकस वहां पर चला जाएगा कि कौन अर्निंग के थ्रू सपोर्ट कर पा रहा है प्राइजेस को। तो यहाँ पे जहाँ पे कि दोनों ही साइड से आपको सपोर्ट दिख रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्पेस में है और टेक्निकली भी राइटली प्लेस्ड है, वहां पे आपको फोकस होना चाहिए। तो ये 2 नाम होंगे। पहला नाम होगा ग्रैन्यूल्स का फ्रॉम द मिड कैप फार्मा स्पेस। काफी अच्छी कंसोलिडेशन देख चुका है पिछले करीब 1-1.5 महीने में। अब मुझे लगता है कि सेट है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए, करीब 625 तक के लेवल आपको दिखा सकता है ये। तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा इंडियन होटल का, जो कि हम जानते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। एक मार्जिनल पॉज हुआ है, बट मुझे लगता है कि जल्दी ये पॉज एंड होगा और करीब करीब 822 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ 793 के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन होटल को भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन।
ठीक है, 793 के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह है। 800 रुपए का भी स्तर आज इंडियन होटल ने पार कर लिया है। हालांकि हल्की तेजी है, लेकिन आप 822 के टारगेट के लिए इसको अभी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इसमें आपके लिए ज्यादा बनेगी। दूसरा शेयर है ग्रेन्यूल्स का। 625 का टारगेट होगा आपके लिए और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 588 रुपए का ग्रेन्यूल्स के लिए। तो ग्रेन्यूल्स और इंडियन होटल्स, ये दो शेयर हो गए अजीत की तरफ से आपके लिए ट्रेड के लिहाज से। लेकिन बाजार में आज एक्शन क्या हो रहा है, मिड कैप में खबरें कौन सी आई हैं, कौन से शेयर ज्यादा चढ़ रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, ये 1-1.5 मिनट में आपको समझा देंगे हमारे सहयोगी रविंदर। हमारे साथ जुड़ है अडानी एंटरप्राइजेज 2.5% ऊपर है, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी, अडानी विलमार, इसके अलावा एसीसी अंबुजा, मतलब 10 लिस्टेड स्टॉक्स सारे के सारे चल रहे हैं। और अडानी पोर्ट की अगर बात करें तो जो नेगेटिव न्यूज आई थी अमेरिका से पिछले महीने, अब उस लेवल से यानी कि 1100 रुपए के आसपास तक गिरा था, अब ये फिर से 1300 रुपए के ऊपर आ गया है शेयर अडानी पोर्ट्स का। कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा है अडानी ग्रुप से? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और जैसे कि आपने बताया भी कुछ एक ऐसे नाम है जो कि जहां से गिरावट शुरू हुई थी उन लेवल्स को भी क्रॉस कर चुके हैं, उसके ऊपर जा चुके हैं। मेरे हिसाब से जो सीमेंट रिलेटेड काउंटर्स हैं इस ग्रुप के, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बोथ अंबुजा एसीसी काफी स्ट्रांगली रिकवर कर रहे हैं और सीमेंट एज अ थीम भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी आपको ट्रैक्शन शायद कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। अंबुजा जो करीब 4.5% अभी यहाँ ऑलरेडी ऊपर है। कोई इंटरडे में डिप मिलता है करीब 550 का, तो वहां पे आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 540 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजिशनली करीब 580 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको पॉसिबली दिख जाएंगे। ठीक है, 580 तक के टारगेट आपको मुझा सीमेंट में दिख जाएंगे। 5.5% की तेजी फिलहाल शेयर में बन रही है। 564 रुपए के आसपास के भाव हैं। और अंबुजा के अलावा हमने देखा था कि कल जो शेयर चल रहे थे तेज रफ्तार से, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेफरीज के रिपोर्ट के चलते जो सीमेंट स्पेस को लेकर है, मॉयल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रोडक्शन है, शेयर 6% ऊपर है। और केपीआईटी टेक को लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश है, टारगेट अच्छे दिए हैं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 का। ये तीनों शेयर में आप बताइए, किसी को अगर कुछ ट्रेड करना हो आज का मोमेंटम देखिए, आपके कन्विक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है? देखिए, तीनों ही स्टॉक्स में रिकवरी है अभिषेक। और टोरेंट पावर में तो देखिए एक अच्छी चीज ये हुई थी कि इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड करने के साथ साथ ये रिकवरी दिखाई है। बट क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे मीटर कर सकता है करीब 1690 के पास आपको थोड़ा सा पॉज देखने को मिले। जिनके पास पोजीशन है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, और एक 1630 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 1700 ब्रेक हो जाने के बाद डेफिनेटली 1800 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको पॉसिबली देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल में भी देखिए काफी अच्छी मूव आ चुकी है, बट जहाँ पे कैंडिडेट मुझे लगता है कि जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी बची है वो है केपीआईटी टेक का। एक अच्छी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन का अटेम्प्ट हो रहा है। आज के दिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही अलाइंड है, पॉसिबली आपको करीब 1520 1530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। 1380 का स्टॉप लॉस, केपीआईटी ठीक 6.5% ऊपर, डे हाई पर पहुंचकर भी अच्छे से सस्टेन कर रहे अपने आप को। 1450 रुपए के भाव है, आपके लिए मौके इसमें बन जाएंगे मिड कैप आईटी अगर आप तलाश रहे हो तो। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयर और एक निवेश। स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में स्ट्रेंथ बनी हुई है, निफ्टी है करीब 150 अंकों पर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 550 अंकों का उछाल है। मिड कैप स्मॉल कैप का प्रदर्शन जो है वो अपेक्षाकृत दिग्गजों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। और दिन के लिहाज से भी देखिए 8वें दिन दोनों इंडेक्स में तेजी हो गई है। मिड कैप से ही कुछ शेयर और निकालते हैं, जरा पूछते हैं। अच्छा अजीत, अगर हम पावर की बात करें, पावरफुल मूव्स हैं कुछ शेयरों में। टोरेंट पावर कल भी चला, आज क्यूआईपी के असर से फिर से चल रहा है। इसके अलावा सीएससी के शेयर में भी हम आज अच्छी तेजी देख रहे हैं। आपकी कहीं पावर स्टॉक में कहीं नजर गई है कोई शेयर जो आप रेकमेंड करना चाहें? देखिए, सीएससी डेफिनेटली अभिषेक, कंसिडरिंग की जिस तरीके का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट आप अभी तक ही डबल हो चुका है वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से, और हाई लेवल्स और प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली है। एक अच्छे करेक्शन के बाद बेसिकली सीएससी आपको ये मूव दिखाता हुआ बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 177, 78 यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है कि आप 198, 200 तक के लेवल्स के लिए इसमें आप वेट करें। तो सीएससी को करंट लेवल्स भी आप अटेंड कर सकते हैं 177 के स्टॉप लॉस के साथ। 177 का स्टॉप लॉस सीएससी के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब एक निवेश वाला शेयर आपको बता दें, हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ने वाले थे बट किन्हीं वजहों से जुड़ नहीं पाए। उन्होंने अपना शेयर